नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि आइंदा वफाकी बजट 2026-27 में रियल स्टेट सेक्टर के लिए रिलीफ का इम्कान जाहिर कर दिया गया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में फॉयलर्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर ट्रांजैक्शन टैक्स में कमी हो सकती है। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर ट्रांजैक्शन टैक्स में कमी हो सकती है। ताहम ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए शिक 236 के तहत विल्ड होल्डिंग टैक्स 1.5% से कम होगा। इसी पर जाने के नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से। जी राना यमीन, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आइंदा वफाकी बजट 2026-27 में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रिलीफ का इम्कान जाहिर किया गया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर ट्रांजैक्शन टैक्स में कमी हो सकती है। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर ट्रांजैक्शन टैक्स में कमी हो सकती है। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए शिक 236 के तहत विद होल्डिंग टैक्स 1.5% से कम होगा। प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए शिक 236 के तहत विद होल्डिंग टैक्स 0.25% हो सकता है। प्रॉपर्टी की फरोख्त के लिए शिक 236C के तहत विद होल्डिंग टैक्स 4.5% दिया जाएगा। प्रॉपर्टी की फरोख्त के लिए शिक 236C के तहत विद होल्डिंग टैक्स कम होकर 1.5% हो सकता है। ज़राए FBR के मुताबिक प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्सेस में रद्दोबदल के लिए IMF को आगाह किया गया है। बजट में नॉन फाइलर के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। नॉन फाइलर के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर तकरीबन 10.5% के टैक्स आयद हैं। बताया गया है कि गुज़श्ता साल की निस्बत नवा माली साल जुलाई से मार्च में होल्डिंग टैक्स 29% मिला। भारी टैक्सों की वजह से गुज़श्ता माली साल की निस्बत गेन टैक्स वसूली में भी कमी हुई है। जी, जबकि भारी टैक्सों की वजह से गुज़श्ता माली साल की निस्बत गेन टैक्स वसूली में भी कमी हुई है। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो इसी के साथ साथ पंजाब हुकूमत जून के पहले या दूसरे हफ्ते में माली साल 2026-27 का बजट पेश करेगी। पंजाब बजट का मजमूई हुजम 5.8 ट्रिलियन रुपए बढ़ाकर आगे कर दिया है। आपको बताते चलें कि ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए 1450 अरब रुपए तक का रिकॉर्ड तरक्याती प्रोग्राम मुतवक्के हैं। ताहम तलीम के शोबे के लिए 650 से 750 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है। स्कूल एजुकेशन के लिए 500 अरब रुपए से ज़ायद फंड्स रखने की तजवीज़ है। ताहम सेहत के शोबे का बजट 420 अरब रुपए तक बढ़ाए जाने का इम्कान है। सरकारी अस्पतालों की अपग्रेडेशन और अद्वियात के लिए खसूसी फंड्स मुतवक्के हैं। ज़राए ने मजीद बताया कि पंजाब हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे पर गौर कर रही है। पेंशन में 5 से 10% इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। कम अज़ कम उजरत में इजाफे की तजवीज़ भी बजट का हिस्सा बन सकती है। ताहम वज़ीर आला के फलाही प्रोग्रामों के लिए बड़े फंड्स मुख्तस किए जाने का इम्कान है। लैपटॉप स्कीम, आसान कारोबार और ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के लिए खसूसी फंड्स मुतवक्के हैं। सुतरा पंजाब और नौजवानों की हुनरमंदी के लिए स्कीमों को मजीद वुसअत देने की तजवीज़ दी गई है। तो नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि कौमी बजट अवाम के लिए काबिल कबूल ना हुआ तो हुकूमत का धमाका हो जाएगा। हुकूमत इस साल भी IMF की गुलामी से आज़ाद नहीं हुई। अपने बयान में लियाकत बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान पर अंदरूनी बिरूनी कर्जों का बोझ 288.8 अरब डॉलर हो गया है। इक्तिसादी बहरान के खात्मे के लिए सालाना 15 लाख मुलाजमतों के मौके जरूरी हैं। हुकूमती नाकाम माशी पॉलिसियों सालाना 15 लाख नए बेरोजगार अफराद का इजाफा कर रही है। पेट्रोल, डीजल, मट्टी के तेल में 197 रुपए फी लीटर लेवी शामिल है। जमात इस्लामी कौमी वसाइल खुद इन्हिसारी से माशी बहरान खत्म करेगी। इसी के साथ साथ वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में आज से मार्केट और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। मार्केट, स्टोर्स और अस्पताल पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। जिला इंतजामिया ने कारोबारी औकात से मुतल्लिक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद में नई पाबंदियां 1 जून 2026 से नाफिजुल अमल होंगी। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल पंप्स, CNG स्टेशन मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक दूध और डेयरी शॉप्स पर नए औकातकार की पाबंदी लागू नहीं होगी। जिम्स और पेडल कोर्स समेत स्पोर्ट्स सहूलियात मुस्तस्ना करार दी जाएंगी। IT कंपनियों और कॉल सेंटर्स मामूल के मुताबिक काम जारी रखेंगे। जारी नोटिफिकेशन के तहत रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स और तंदूर रात 10 बजे बंद होंगे। किराया, सब्जी, फल और बेकरी शॉप्स के लिए भी रात 10 बजे बंद रहेंगी शॉप्स, जबकि टेक अवे और होम डिलीवरी सर्विस पर कोई पाबंदी आयद नहीं होगी। इसके अलावा शादी हॉल्स और मार्केट्स और मार्किंग्स रात 10 बजे बंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलाकात की, जिसमें मुल्क की मजमूई अमन ईमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को ईद उल अज़हा के मौके पर शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी मकामात की सिक्योरिटी के लिए किए गए ख़ुसूसी इंतज़ामात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा इंतख़ाबात के पुरअमन, शफ़ाफ़ और मुनज़्ज़म इनेकाद के लिए सिक्योरिटी इदारों की जानिब से किए गए इंतज़ामात और तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि इंतखाबी अमल के दौरान अमन और ईमान बरकरार रखने और वोटर्स को महफूज माहौल फराहम करने के लिए जामे सिक्योरिटी मनसूबा तैयार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में अमन और इस्तेकाम के क़याम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ारत दाखिला कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज की काविशों को खूब सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से मौसर सिक्योरिटी इंतज़ामात यकीनी बनाने पर वज़ीर दाखिला और इनकी टीम को शाबाश दी। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी मुहिम के लिए सकर्दू पहुंच गए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सकर्दू पहुंचने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सेक्रेटरी जनरल नैर बुखारी, पीपीपी के सेक्रेटरी जनरल हमायूं खान, गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर सिंध मेहदी शाह, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने इस्तकबाल किया। इसके अलावा पीपीपी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद, नजमुद्दीन खान, दीगर पार्टी अहदेदारान ने भी इस्तकबाल किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज जिला शकर की तहसील गुलाबपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी सकर्दू, चल्लास, गजर और गिलगित में भी इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि तवज्जो दी जाए तो गिलगित बल्तिस्तान स्विट्जरलैंड बन सकता है। स्कर्दू में जलसा याम से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर ने ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पार्टी क़यादत और वज़ीर आज़म की हिदायत पर गिलगित बल्तिस्तान आया हूँ। मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का आगाज़ किया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने खिते की आज़ादी और पाकिस्तान के साथ इल्हाक में तारीखी किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि इस तारीखी किरदार पर पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मकरूस है। बताया गया कि गिलगित बल्तिस्तान में पीने का साफ पानी मौजूद नहीं। अगर बार बार नवाज शरीफ की हुकूमत ना गिराई जाती तो खिते की सूरत हाल बेहतर होती। उनका कहना था कि तवज्जो दी जाए तो गिलगित बल्तिस्तान स्विट्जरलैंड बन सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इजलास में PTI के 30 से 32 अरकान असम्बली गैर हाजिर रहे। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी इजलास में शरीक न हुए। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बानी PTI से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। बानी की सेहत से मुतल्लिक पार्टी और पूरी कौम को तशवीश है। हुकूमत बानी PTI का फैमिली की मौजूदगी में इलाज करवाए। ताहम उन्होंने कहा कि अगले साल का बजट अवाम दोस्त होगा। तरक्याती मनसूबे में पानी के विजन की अक्कासी होगी। ज़राए के मुताबिक PTI की पार्लिमानी पार्टी इजलास में 92 अरकान में से 52 अरकान शरीक हुए। 30 से 35 अरकान इजलास में शरीक ना हो सके, जबकि हुकूमती ज़राए ने दावा किया कि इजलास में 72 के करीब अरकान ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक मजीद बताया गया कि चंद अरकान असम्बली मुल्क से बाहर होने के बाद शरीक ना हो सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुजवज़ा मुआहदे से मुतल्लिक अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की रिपोर्टिंग को मुस्तरद करते हुए कहा कि मुआहदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर नहायत मजबूत और तफसीली शिकें शामिल हैं। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि CNN के मामूल के मुताबिक फेक न्यूज़ फैलाई और गलत तौर पर यह रिपोर्ट किया कि ईरान से मुतल्लिक मुआहदे में जौहरी अमूर का जिक्र नहीं। ट्रंप के मुताबिक हकीकत यह है कि मुआहदे में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। जौहरी मामलात इस मुआहदे का मरकजी हिस्सा हैं। ताहम अमरीकी सदर के मुताबिक मुआहदा नहायत मजबूत और तवील तफसीली के साथ जौहरी अमूर के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत करता है। दरहकीकत मुआहदे का ज़्यादातर हिस्सा इसी मौजू पर मुश्तमिल है। ताहम ट्रंप ने इस पोस्ट में CNN पर तनकीद भी की और सवाल उठाया कि आया नई मलकियत के तहत ये नेटवर्क अपनी साख बहाल कर पाएगा या नहीं। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत और पैगामात का तबादला जारी है। ताहम यह कहना कबल अज़ वक्त होगा कि किसी हतमी नतीजे तक पहुँच गए हैं। अब्बास अराग़ची ने कहा कि इस वक्त जो कुछ बताया जा रहा है वो महज क़यास-ए-नाइयाँ हैं और ऐसी खबरों की कोई अहमियत नहीं। उन्होंने बताया कि इन्हें पहले की तरह स्टोविक्टोव के बराह रास्त मुकामात और पैगामात मसूल हुए हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दोनों ममालिक के दरमियान बकाया मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान
वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ईरान में किसी भी फ़रीक के साथ बरह रास्त मुज़ाकरात के दावे में कोई सदाकत नहीं देखी और तमाम पैगामात वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए भेजे या वसूल किए जाने की निशानदही करवाई। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद कहा कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात के हवाले से ईरान का माजी का तजर्बा खुशगवार नहीं रहा, क्योंकि एक मरहले पर मुआहदा तय पाने के बावजूद बाद में अमरीका इससे अलग हो गया था। ईरान ने जनूबी पार्स गैस फील्ड में वाक़ समुद्र में कायम 3 पैदावारी प्लेटफॉर्म से गैस की पैदावार दोबारा बहाल कर दी। पार्स तेल गैस कंपनी के सरबराह ने सरकारी ज़राए अबलाग के मुताबिक ये कहा कि इन तनसीबात पर मार्च में इसराइल ने हमला किया था। हमलों के दौरान ये तीनों प्लेटफॉर्म्स किसी किस्म के नुकसान से महफूज रहे थे। इन प्लेटफॉर्म से हासिल होने वाली गैस को आर्जी तौर पर खिते में मौजूदा दीगर अमलकारी मराकज़ की जानिब मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि मुतासरा तनसीबात की मुरम्मत का काम भी जारी है। मार्च के वस्त में इसराइली फ़ौज ने जनूबी पार्स गैस मैदान को निशाना बनाया था, जो दुनिया के सबसे बड़े कुदरती गैस ज़ख़ीरे का हिस्सा बनना जाता था। इस हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए खिते की मुख्तलिफ हिस्सों में तवानाई के बुनियादी ढांचे पर मिसाइल और बगैर पायलट तैयारों के जरिए हमले किए थे, जिससे इलाकाई कशीदगी में इजाफा हुआ है। न्यूज़ स्टूडियो में आ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताते हैं कि जनूबी लबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 3 ख़वातीन समेत 8 अफराद जाँ बाक हो गए। लबनान की वजारत सेहत ने बताया है कि जनूबी लबनान के ज़िला नब्तिया पर इसराइली हमले के नतीजे में 8 अफराद जान से हाथ धो बैठे, जिनमें 3 ख़वातीन भी शामिल हैं। हमले में 19 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें 5 बच्चे और 6 ख़वातीन शामिल हैं। ज़ख्मियों को करीबी तिबी मराकज़ मुंतकिल कर दिया गया, ताहम इन्हें इलाज फराहम किया जा रहा है। वजारत सेहत ने इस हमले को कत्ले-आम करार देते हुए कहा कि शहरी आबादी को निशाना बनाना इंतहाई तशवीशनाक है। ये हमला ऐसे वक्त में किया गया जब इसराइल लबनान में अपनी फ़ज़ाई कार्रवाइयों और ज़मीनी फ़ौजी ऑपरेशन में शिद्दत ला रहा है, जिसके बायस खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ रही है। तो कतर ने लबनान पर इसराइल के हमलों और जनूबी इलाकों में ज़मीनी फ़ौजी कार्रवाइयों के दायरा कार में तोसी कर दी और इसकी मुसम्मत करते हुए इसे बैनुल-अक़वामी कानून की सरी खिलाफवर्जी करार दे दिया। कतरी वजारत ख़ारजा ने समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म पर जारी अपने बयान में कहा कि लबनान के खिलाफ इसराइल की मुसलसल जारियत जनूबी इलाकों में काबिज़ फ़ौज की ज़मीनी दरअंदाजी में तोसी और शहरी आबादी को निशाना बनाना नहायत तशवीशनाक है। कतर इन इक़दामात को बरदार लबनानी जमहूरिया की खुदमुख्तारी की खुली खिलाफवर्जी करता है। अब आपको बरह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 452 बिलियन डॉलर उसका हुजम हुआ है, तो मईशत में भी ये काबिल ज़िक्र इजाफ़ा हुआ है उस ग्रोथ के नतीजे में, जो कि अभी भी हमारे पोटेंशियल से बहुत कम है। मैं ये बात वाज़े करना चाहता हूँ कि हमारे पास ये जादू की छड़ी हर वक्त मौजूद है कि हम किसी वक्त ग्रोथ को 6% पर लेके जा सकते हैं। जैसे कि पिछली हुकूमत ने गैर ज़िम्मेदाराना तौर पे आखिरी साल में इंपोर्ट और कंजम्पशन की बुनियाद के ऊपर 2022 के अगर आप फिगर्स उठाएं तो तकरीबन 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट खोली गई और उसने तारीख का सबसे बड़ा तजारती खसारा पैदा किया, जो 50 अरब डॉलर से तजावुज़ था। और उसके नतीजे में कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ मुल्क के अंदर पैदा हुई, 6% ग्रोथ पोस्ट कर दी गई, लेकिन मुल्क का ज़र मुबादला उस इम्पोर्ट की नज़र हो गया और आज तक हम उस बहरान से नहीं निकले कि जो उस ज़र मुबादला के होल ने पैदा किया था और जो इम्बैलेंस पैदा किया, जिसके नतीजे में हमारी करेंसी लुढ़कती लुढ़कती 330 रुपए तक गई और अब 280 पे लगभग आके स्टेबल हुई है। तो उस तरह की गैर जिम्मेदाराना ग्रोथ करना किसी वक्त भी मुमकिन है कि हुकूमत अपनी मुट्ठी खोले, कंजम्पशन बेस्ड इनडिसिप्लिन करे और गैर जिम्मेदाराना फिस्कल अखराजात करे और इंपोर्ट खोल के कंजम्पशन बढ़ा के आप ग्रोथ ले लें। लेकिन
ये एक नापायदार ग्रोथ है, क्योंकि उसके अगले ही साल या उससे अगले साल आपको क्रैश लैंड करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और फिर आप उसी बूम बस्ट साइकिल में फंस जाते हैं। तो इसीलिए नहायत शऊरी तौर पे हमने ये हिकमत अमली तय की है कि हमने वो ग्रोथ का रास्ता इख्तियार करना है कि जो सस्टेन्ड ग्रोथ हो, उसमें क्रैश ना करना पड़े। और इसका एक ही रास्ता है कि हमने अगर एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो हमें ग्रोथ को बढ़ाना है तो हमें उसे एक्सपोर्ट के जरिए बढ़ाना है। जिस ग्रोथ की बुनियाद में एक्सपोर्ट नहीं होगी वो ग्रोथ हमेशा नापायदार होगी और वो सस्टेन नहीं की जा सकती। तो इसलिए हुकूमत की कोशिश ये है कि हम अपने प्रोडक्टिव सेक्टर्स की सलाहियत बढ़ाएं, एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट करें, जिनके अंदर ग्लोबल लेवल की कंपेटिटिवनेस लेकर आएँ। और आपने देखा कि इसी हिकमत अमली के तहत 1000 एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स को चीन भेजा गया, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट हमारी एग्रीकल्चर है और उसमें हम बहुत अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद में वफाकी वजीर एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपने कहा कि हुकूमत पायदार माशी हल के लिए कोशां है। अफरात ज़र को डबल से सिंगल डिजिट तक लाना हमारी जिम्मेदारी है। हुकूमत कोशिश से महंगाई में नुमाया कमी आएगी। आपको बताते चलें कि एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमती कोशिशों से महंगाई में नुमाया कमी आएगी। आगे चलें और आपको बताएं कि बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने लबनान में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा करते हुए कहा कि इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों ने सफारतकारी के इम्कानात को नुकसान पहुँचाया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एविड कोपर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा कि लबनान में इसराइल की फ़ौजी कशीदगी के नतीजे में आम शहरी जांबाक और बेघर हुए हैं, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा और सफारतकारी के इम्कानात महदूद हो गए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ये सूरत हाल खत्म होनी चाहिए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने हिज़्बुल्लाह से भी मुतालबा किया कि वो इसराइल पर हमले बंद करे और हथियार तुर्क करे। उन्होंने मज़ीद कहा कि तमाम फ़रीक़ैन को जंगबंदी मुआहदे का एहतराम करना चाहिए। उधर जर्मनी ने जनूबी लबनान में इसराइल की तौसीफ़ पज़ीर ज़मीनी फ़ौजी कार्रवाइयों पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए खबरदार किया है कि मज़ीद अस्करी कशीदगी पहले से गैर मुस्तकिम सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर सकती है। जर्मन वज़ीर योहान ने कहा कि इसराइली फ़ौज का लबनानी इलाके के अंदर मज़ीद पेशकदमी करना शदीद तशवीश का बाइस है। तमाम फ़रीक़ैन से फौरी तौर पर दुश्मनी की कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा किया। बयान में कहा गया कि जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौज की मज़ीद पेशरफ़्त नहायत संजीदा तशवीश का सबब है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया है कि अगर कशीदगी में मज़ीद इजाफा हुआ तो पहले से तनाव का शिकार सूरत हाल मज़ीद बिगड़ जाएगी। लबनान के अंदर बेघर होने वाले अफराद की नई लहरें जन्म ले सकती हैं। जर्मनी ने तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन पर जोर दिया है कि वो तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। शाम के सदर अहमद अल-शरा और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। शाम के सदारती दफ्तर के मुताबिक सदर अहमद अल-शरा ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बात की, जिसमें शामी मशरिक़ की बहाली और खिते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गुफ्तगू के दौरान अहमद अल-शरा ने इस बात पर जोर दिया कि शाम पर आयद बाकी मानंद अमरीकी पाबंदियों का खात्मा मईशत की बहाली और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अमरीकी मौक़िफ़ के मुताबिक अगरचा बेशतर पाबंदियाँ ख़त्म की जा चुकी हैं, ताहम कुछ पाबंदियाँ अभी बरकरार हैं। अमरीका ने यह भी कहा है कि वो शाम को दहशतगर्दी की मामन रियासत करार देने की हैसियत पर नज़रसानी कर रहा है। हज 2026 की अदायगी के बाद पाकिस्तानी हजाज कराम के वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। सऊदी एयरलाइन की परवाज के जरिए 370 हजाज कराम आज इस्लामाबाद पहुंच गए। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फैसल चौधरी ने इस्लामाबाद में हवाई अड्डे पर हजाज कराम का इस्तकबाल किया और इन्हें फरीज़ा हज की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इम्साल तकरीबन 1,80,000 पाकिस्तानियों ने हज की सादत हासिल की, जिनमें 1,20,000 आज़मीन सरकारी हज स्कीम के तहत सऊदी अरब गए। वफाकी वजीर का कहना था कि हजाज कराम ने हज 2026 के इंतजाम पर इत्मीनान का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर वजारत मज़हबी अमूर ने आज़मीन हज की हर मुमकिन सहूलत फराहम की।
डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने वफाकी वजीर मजहबी अमूर और इनकी टीम को हज के बेहतरीन इंतजाम पर मुबारकबाद पेश की। आज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे हज की फरीज़े की अदायगी के बाद जो आज़मीन हज की पहली फ़्लाइट थी वो आज इस्लामाबाद एयरपोर्ट में लैंड की है और आज हमने उन तमाम हुज्जाज इकराम का इस्तकबाल किया जो हज की फरीज़े की अदायगी के बाद आज इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए। इसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से हुज्जाज इकराम आज वहाँ वापस तशरीफ़ लाए हैं और इस दफ़ा 1,80,000 पाकिस्तानियों को अल्लाह ताला ने हज की सआदत नसीब फरमाई है। इसमें 1,20,000 जो हुज्जाज हैं वो हमारी जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके तहत तशरीफ़ ले गए थे और 60,000 हुज्जाज कराम जो है वो जो प्राइवेट स्कीम्स होती हैं उनके तहत गए हैं। तमाम फ़्लाइट के हुज्जाज कराम को हमने यहाँ रिसीव किया और उन सब से जो मुख्तसर बातचीत हुई है अल्लाह ताला का शुक्र है कि उन्होंने इस दफ़ा जो हज के इंतज़ाम थे जो वज़ारत हज ने किए थे। आगे चलें और आपको बताएं कि महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने सूबा भर के सरकारी और निजी स्कूलों में 1 जून से समर कैंपस लगाने की इजाज़त दे दी। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब की जानिब से जारी मरासले के मुताबिक समर कैंपस 11 जून से 30 जून तक जारी रहेंगे। समर कैंपस सिर्फ पीर से जुमेरात तक सुबह 7 बजे से 10 बजे तक लगाए जाएंगे, जबकि जुमे के रोज़ समर कैंप बंद रहेगा। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने पंजाब भर में लापता होने वाली बच्चियों की बाजियाबी के हवाले से अहम अहकाम जारी करते हुए पुलिस को 15 रोज़ में तमाम लापता खवातीन को बाजियाब करवाने की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने 4 साल कबल मुबैना तौर पर लापता होने वाली लड़की की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत की। इस मौका पर DIG इन्वेस्टिगेशन पंजाब अदालत के रूबरू पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने हुक्म दिया कि पंजाब पुलिस के तमाम अफसरान को लापता खवातीन की बाजियाबी के लिए फौरी और मौसर इक़दाम की हिदायत जारी की जाए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 से अप्रैल 2026 तक सूबा भर में 3,252 खवातीन के लापता होने के लिए मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इसी पर जाने के नुमाइंदा लाहौर यासिर बासी से। जी यासिर बासी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहिबा ने पंजाब भर में लापता होने वाली बच्चियों की बाजियाबी के हवाले से अहम अहकाम जारी करते हुए पुलिस को 15 रोज में तमाम लापता खवातीन को बाजियाब करवाने की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने 4 साल कबल मुबैना तौर पर लापता होने वाली लड़की की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत की। इस मौके पर DIG इन्वेस्टिगेशन पंजाब अदालत के रूबरू पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने हुक्म दिया कि पंजाब पुलिस के तमाम अफसरान को लापता खवातीन की बाजियाबी के लिए फौरी और मौसर इक़दाम की हिदायत जारी की जाए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 से अप्रैल 2026 तक सुबह भर में 3,252 खवातीन के लापता होने के मुकदमा दर्ज हुए, जिनमें से 1,405 खवातीन को बाजियाब करवा लिया गया, जबकि 1,853 खवातीन ताहाल लापता हैं। जबकि अपनी बेटी मुकद्दस बीबी की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। बहुत शुक्रिया यासिर बासी आपका अपडेट करने का। रुक करेंगे लाड़काना का, जहां सिंध ग्रीन कॉलोनी में मुसल्ला अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 खवातीन समेत 4 अफराद कत्ल हो गए। अफसोसनाक खबर है जिसे आपको आगाह कर रहे हैं कि पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग से मां बेटी और 2 बेटे जहां भाग, जबकि शोहर और 4 साल नवासी जख्मी हो गई। ताहम जहां भाग होने वालों में 55 साल मां जरीना, 36 साल बेटा जमीर, 28 साल बेटा रोशन अली और 26 साल बेटी साइमा मगीरी शामिल हैं। अफसोसनाक खबर है जो आपको दे रहे हैं लाड़काना से, जहां लाड़काना की सिंध ग्रीन कॉलोनी में मुसल्ला अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 खवातीन समेत 4 अफराद कत्ल हो गए। इसी अफसोसनाक खबर के बारे में बताएंगे हमें अब्दुल खालिक जागरानी, नुमाइंदा लाड़काना। जी कहा कीजिएगा। जी मैं आपको बताता चलूँ कि गैरत के नाम पर इंसानियत के 2 कत्ल। लाड़काना शहर के अतातर्क टावर के करीब गैरत के नाम पर फायरिंग करके मियां बीबी को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम परियल उन्नड़ ने अपनी बेटी को और उसके शोहर जावेद कोरकानी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। इतला के मुताबिक मकतूला ने अपने पसंद से शादी की थी, जिस पर मुलजिम को एतराज था। वाक़े के बाद मुलजिम मोहम्मद परियल उन्नड़ ने वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला समेत खुद को पुलिस के हवाले कर दिया।
पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ भी किया है। जी, पुलिस हुकाम के मुताबिक मकतूल खानदान पर मुखालिफिन के असगर अली नामी शख्स के कत्ल का मुकदमा भी दर्ज है, जबकि मुख्तलीन ने इतराफ़ भी कर लिया है। नुमाइंदा लाड़काना अब्दुल खालिक जागरानी हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताते हैं कि एडिशनल IG कराची एजाज खान के हुक्मात के मद्देनजर पुलिस की इंसदाद जुराइम के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़िश्ता हफ्ते में इंसदाद जुराइम के दौरान डाकुओं से जिला पुलिस के 17 मुकाबले हुए। फायरिंग के तबादले में 3 मुलजिमान हलाक, 17 जख्मी हो गए। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि एडिशनल IG कराची एजाज खान के हुक्मात के मद्देनजर पुलिस की इंसदाद जुराइम के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई। गुज़िश्ता हफ्ते में इंसदाद जुराइम के दौरान डाकुओं से जिला पुलिस के 17 मुकाबले हुए। फायरिंग के तबादले में 3 मुलजिम हलाक, 17 जख्मी। डाकू समेत 19 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजमान से 22 मुख्तलिफ इकसाम का गैर कानूनी असलहा, 1 हैंड ग्रेनेड और 7 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। कराची पुलिस की जानिब से जराइम के खात्मे, अमन व ईमान की बहाली और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दाम जारी रहेंगे। अहम अपडेट है जो आपको शहर कायद से बता रहे हैं। आपको बताते चलें कि एडिशनल IG कराची आज़ाद खान के हुक्मात के मद्देनजर पुलिस ने इंसदाद जुराइम के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ जारी रखी। गुज़िश्ता हफ्ते में इंसदाद जुराइम के दौरान डाकुओं से ज़िले पुलिस के 17 मुकाबले हुए। फायरिंग के तबादले में 3 मुलजिमान हलाक, 17 जख्मी हो गए हैं। इसी पर जानेंगे नुमाइंदा ख़ुसूसी कराची मियाँ खुर्रम शहजाद से। जी, आगाह कीजिएगा। जी, गुज़श्ता हफ्ते के दौरान शहर में इंसदाद जराइम के दौरान डाकुओं से ज़िले पुलिस के 17 मुकाबले हुए। फायरिंग के तबादले में 3 मुलजमान हलाक, 17 जख्मी। डाकुओं समेत 19 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान से 22 मुख्तलिफ अक़साम का गैर कानूनी असला, 1 हैंड ग्रेनेड, 7 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। पुलिस ने गुज़श्ता हफ्ते के दौरान कराची के ईस्ट, वेस्ट और 7 साउथ जोन में मजमूई तौर पर 808 से ज़ायद मुलजमान को गिरफ्तार किया। पुलिस की जानब से मुनशियात के खिलाफ जारी मुहिम और पुलिस मुकाबलों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से लाखों रुपए मालियत, 50 किलोग्राम चर्स, 1 किलोग्राम आइस क्रिस्टल हीरोइन बरामद की गई। गिरफ्तार मुलजमान से शहरियों से लूट मार और दीगर वारदातों में इस्तेमाल शुदा 99 से ज्यादा किस्म की गैर कानूनी असला, बिमा, एमुनिशन बरामद किया गया। कराची पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए मजमूई तौर पर छीनी हुई चोरी शुदा 33 मोटरसाइकिलें, 3 बड़ी गाड़ियां, जबकि इसी के साथ साथ अमन ईमान की बहाली और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दाम जारी रहेंगे। नुमाइंदा ख़ुसूसी कराची मियाँ खुर्रम शहजाद हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने बच्चों की परवरिश और किरदार साजी में वालिदैन की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया है। वालिदैन के आलमी दिन पर अपने ख़ुसूसी पैगाम में वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने तमाम वालिदैन को ढेरों सलाम। बच्चों की परवरिश और किरदार साजी में वालिदैन की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने वालिदैन की कुर्बानियों, मोहब्बत और बच्चों की ज़िंदगी में इनके किरदार को भी सराहा है। इनका कहना था कि वालिदैन के एहतराम, हुकूक और जिम्मेदारियों के हवाले से शऊर उजागर करने के लिए दिन आलमी सतह पर मनाया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत वालिदैन हैं। इनकी मोहब्बत, दुआएं और रहनुमाई बच्चों के लिए सबसे कीमती असासा है। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि ज़िंदगी में हर कामयाबी अपने वालिदैन की बदौलत हासिल करें। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।